नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण एवं नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित कोठारी, पुणे, महाराष्ट्र, भारत से आज ये वीडियो के द्वारा आपसे जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, बिल्कुल समय ना गंवाए और मेरी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आप मेरे इसके पहले के वीडियो है उसको भी देखिए, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये और इसके आने वाले दूसरे जो वीडियो है वो सब के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, तो आप इसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर साइंस जो है, अंक शास्त्र, वो अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही खूबसूरत साइंस है। काफ़ी बार लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम तो नंबर साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, हमारी ज़िंदगी तो उसके बिना भी चल रही है। लेकिन यहाँ इसका जवाब ये है कि चाहे आप उसके ऊपर माने या ना माने, चाहे बिलीव करें या ना करें, वो बिल्कुल आपका कॉल है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपके न मानने के बावजूद भी नंबर साइंस आपके साथ जुड़े हुए आपके जो यूनिक नंबर है वो आपके ऊपर उसकी इफ़ेक्ट जो है वो दे ही रहे हैं, और आपकी जो ज़िंदगी है वो नंबरों की असर और नंबरों के प्रभाव के हिसाब से ही चल रही है। और यही चीज़ को समझाने के लिए या फिर अंक शास्त्र आपके डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो DD YY MM सॉरी अगेन, यानी कि आपका जो DD MM YY जो फॉर्मेट है, यानी कि आपकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जिस दिन को आप पैदा हुए हैं वो आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपका एक्चुअल नाम यानी कि नेम प्लस सरनेम जो आप आज की तारीख में डे टू डे बेस पर यूज़ कर रहे हो, वो कैसे आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी डे टू डे लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम ये वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। आज मैं आपसे ये वीडियो के द्वारा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, यानी कि मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, मैं एक नाम ले रहा हूँ, और कैसे इसके थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग पहलू जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ बात करते हुए एक जो एग्जांपल लिया है वो है, नाम है शिल्पा कुमरा, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1988, यानी कि 7 अप्रैल 1988। ये जो डेटा मैंने लिया है वो जस्ट सैंपल डेटा है। अगर कोई लिविंग बीइंग के साथ इसका जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कोरिलेशन या कनेक्शन हो जाता है तो वो जस्ट कोइंसिडेंस आप समझिएगा। ये आपके रेफरेंस, आपके समझने के लिए मैं आपसे ये रेफरेंस लेकर बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ दो चीज़ों पर हम शुरुआत कर सकते हैं। एक तो इनका नाम जो है शिल्पा कुमरा, और दूसरा पॉइंट जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर इनका नाम जो है वो सिंक्रोनाइज यानी कि बैलेंस नहीं है, तो ये नाम को सिंक्रोनाइज यानी कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट को हम जनरली मैं अपने जो कंसल्टेशन होते हैं 1-to-1 कॉन्फिडेंशियल सिक्योर कंसल्टेशन, जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉल या फ़ोन से मेरे साथ कंसल्टेशन लेते हैं, या फिर अगर वो मुंबई, पुणे या आसपास के रीजन से है और वो लोग यहाँ पुणे मेरा कंसल्टेशन लेने ऑफलाइन यानी कि इन पर्सन कंसल्टेशन लेने आते हैं, तो मैं जनरली शुरू करता हूँ नेम सिंक्रोनाइजेशन, नेम बैलेंसिंग के साथ, जो पॉइंट को आज हम आइदर मिड में लेंगे या फिर एंड की तरफ लेंगे, और हम शुरू करेंगे इनके डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ मैं इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से इनके जो इनहरेंट क्वालिटी है उसके ऊपर हम थोड़ी शुरुआत से बात करेंगे। शिल्पा कुमरा का जन्म 7 अप्रैल को है, तो ये लड़की या ये महिला अपने ज़िंदगी के शुरुआत के दिनों में कॉन्फिडेंस में थोड़ी लो रही होंगी, और जैसे जैसे उनको लाइफ में कॉन्फिडेंस, लाइफ के एक्सपीरियंस इनके बड़े हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया होगा। इनको सवाल पूछने की बहुत सारी आदत है, ये बहुत सारा क्यूरियोसिटी वाला दिमाग उनका चलता है, तो बहुत क्वेश्चन के माइंड में आते हैं और उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की आदत रहती है। रिसर्च इनके लिए बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेंथ है।
ये रिसर्च रिलेटेड फील्ड में आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती है। अगर इनको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, फॉरेन लैंग्वेज ही बहुत अच्छा सीख सकती है। और अगर उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड काम करना है तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। अभी इनके नंबर बताते हैं कि जाने अनजाने में जैसे जैसे ये बड़ी होंगी, एक उम्र के बाद उनका उनके फैमिली से सेपरेशन, इन द सेंस कि एक तरफ से अगर लेडीज़ है तो मैरिज के बाद भी वो अपने फैमिली से दूर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ फैमिली से दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि उनका फैमिली जो एरिया में, जो सिटी में रह रहा है, उससे अलग सिटी या दूसरे ऐसी जगह पर जाने के इनके जो स्कोप है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इनका ओवरऑल नेचर ये रहता है कि ये ज़्यादा केस में लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप या अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए ट्राई करते रहते हैं। इनको हमेशा मन में वो ये इच्छा रहती है कि लोग इन्हें समझे, लोग इनकी कदर करें, लोग इनकी स्ट्रेंथ को समझे और उनको एप्रिशिएट करें। और इनको शो ऑफ बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च की तरफ जिस तरह से इनका झुकाव है, इस तरह से ही इनको स्पिरिचुअलिटी पहले से ही अट्रैक्ट करेगी। वो इनहेरेंटली स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअल उनके नेचर में है। तो ये सब जो कुछ क्वालिटी है वो हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इनके बारे में बोलना चाहूँगा कि एक उम्र के बाद, यानी कि 30 है, 35 है, या फिर जब उनकी शादी होती है, उसके बाद उनके नेचर में आपको कुछ दूसरे भी जो पॉइंट देखने को मिलेंगे। वो पॉइंट वो है कि ये आगे जाके ट्रेंड सेटर, पायोनियर बनेंगे। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इनको हमेशा ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि कभी भी इनको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। इनको अपना खुद का काम करना चाहिए, खुद के काम में उनके लिए अच्छा है। अगर वो पार्टनरशिप करने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो इन्हें चीट करके, यानी कि चीटिंग करके चला जाए। तो पार्टनरशिप से ये अगर अपने आप को दूर रखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनका कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा देख पा रहा हूँ। इनका कॉन्फिडेंस आगे जाके आफ्टर द एज ऑफ 30-35 काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। और इनको इनिशियली जो अभी खुद के डिसीजन लेने में जो टाइम जाता है या कभी काफ़ी बार कन्फ्यूजन आता है, वो कन्फ्यूजन उनकी 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में बताया है। इनका एक जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो है वो ये है कि इनका माइंड पावर जो है वो बहुत अच्छा है। ये कोई प्रोजेक्ट को या घर या ऑफिस में कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती है, इस तरह से इनका पावर है। थोड़े एग्रेसिव नेचर के ये दिख रहे हैं हमें, लेकिन लॉजिकल माइंड बहुत है, यानी कि कोई चीज़ के ऊपर वो बहुत अच्छा सोच सकते हैं और वो सोचने के बाद वो प्लानिंग अच्छा कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर सकते हैं, आगे की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो सब पैरामीटर्स जो उनके आसपास के शायद लोग काफ़ी बार समझ नहीं पा रहे हैं या इतना लंबा सोच नहीं पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से सोच पा रहे हैं और उसके हिसाब से ये डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ ये पॉइंट पर मैं इनको एक सजेशन दूंगा कि ग्रीन कलर के साथ अपने आप को वो जोड़ दे तो उनके लिए लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रीन कलर की बॉटल में वो पानी पिए, ग्रीन कलर का जो चारा है वो पशुओं को, पक्षियों को खिलाए। जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर पहना है, उस तरह से ग्रीन कलर के ब्रेसलेट वो पहन सकते हैं। ग्रीन कलर की पेन का यूज़ उनको बहुत करना चाहिए। ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये करने से उनको बहुत बेनिफिट होगा। और एक पॉइंट बोलूँगा, उनको हर रोज़ सुबह नंगे पैर करीबन 25, 30, 35 मिनट तक अगर ग्रीन कलर का घास, यानी कि ग्रीन ग्रास अगर है, तो उसके ऊपर नंगे पैर चलना चाहिए।
अगर ग्रीन ग्रास की फैसिलिटी नहीं है फिर भी ग्राउंड के ऊपर हर रोज़ अगर पॉसिबल है तो अर्ली मॉर्निंग उनको नंगे पैर चलना चाहिए। उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलने का पॉसिबिलिटी बनता है। और इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, आगे लाइफ में कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन के भी स्कोप बनते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं लिटिगेशन के केसेस में भी वो फंस सकते हैं। तो इनको ये सब चीज़ों से ध्यान में रखना है। इनके साथ कुछ चैलेंजेस जो आने की स्कोप है आज की तारीख पर वो है कि उनको उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं दिखती होगी, यानी कि लाइफ में बैलेंस नहीं दिखेगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इतना अच्छा उनका रिलेशन नहीं दिख रहा है, या उनको हमेशा रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में या लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है। अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर और ये सब के थ्रू जो अच्छी लाइफ मिलती है वो सब चीज़ें इनके केस में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो ये सब इनकी लाइफ में चैलेंज हो रही है। ये सोचते बहुत अच्छा है लेकिन एक्शन लेने में काफ़ी बार वो विदाउट थिंकिंग एक्शन लेने की भी स्कोप रहते हैं। तो इसके ऊपर उनको काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हमें क्या क्या दिखता है इनके केस में, इनको दूसरे लोगों की इमोशन को समझने में दिक्कतें आती होंगी। हो सकता है कि अभी तक शायद इनकी शादी भी नहीं हुई होगी, या अगर शादी हुई होगी तो रिलेशनशिप में इश्यू आते होंगे क्योंकि ये दूसरों की भावना के कदर नहीं करते हैं। इनके अंदर इमोशन कम है और ये दूसरों की भावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनको आती है। तो एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि एज पर उनके जो नंबर है, उनके जो चार्ट बन रहा है उसके हिसाब से ये एक बहुत ही आइडियल फैमिली पर्सन नहीं दिख रहे हैं। और ये सब के ऊपर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ कहना चाहूँगा। पिछला जो साल गया यानी कि 2022, ये इनके लिए बहुत 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 ही चैलेंजिंग, बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डिप्रेशन, मनी, रिलेशनशिप, ये सब में उनको बहुत चैलेंज आई रही होंगी पिछले साल में। और ये साल भी उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग ही है। ये साल में भी उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर वो सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना शुरू करे ये साल में, तो आने वाला जो साल है यानी कि 2024, वो उनके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला सकता है। दोस्तों, हमने ग्रीन कलर के ऊपर तो बात की, अभी और ये क्या क्या कर सकते हैं या करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। इनको हर रोज़ अपने घर और अपने सोसाइटी जहाँ भी वो रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाकर दूध में भिगोई हुई रोटी जो है वो कुत्तों को खिलानी चाहिए। अगर दूध में भिगोई हुई रोटी नहीं खिला पा रहे हैं तो दूध में भिगोए हुए बिस्किट खिलाएं या फिर बिस्किट खिलाएं, लेकिन ये काम उनको हर रोज़ करना है। और हर रोज़ स्ट्रीट डॉग्स, उन्होंने खुद ने जो पाला है कुत्ता, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स यानी कि रास्ते पर हमें जो कुत्ते दिखते हैं, ऐसे कम से कम 5 कुत्तों को उनको हर रोज़ खिलाना है। ये करने से उनको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने का शुरुआत हो जाएगा। दूसरा, उनको क्या करना है, उनको हर रोज़ सूर्योदय से पहले उठना है। अगर वो सूर्योदय के पहले ही योगासन और आसन करते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज़ अपने पापा से बात करनी है। अगर वो दूसरे शहर में रह रहे हैं और अगर पापा जीवित है तो पापा को हर रोज़ फ़ोन करके उनसे बात करनी है। अगर पापा अगर जीवित नहीं है, ये दुनिया में नहीं है, तो उनको हर रोज़ प्रार्थना में अपने पापा को याद करके, जैसे वो 2, 4, 5 मिनट के लिए भी अपने पापा से बात कर रहे हैं, वो सबसे बात करना है। ये सब करने से उनको बहुत अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे। और क्या क्या करना है उनको, हर रोज़ उन्हें, हम जिसको बिना पके आलू जो बोलते हैं, उसको धोकर हर रोज़ एटलीस्ट 2, 3 या 4 आलू जो है वो गाय माता को खिलाने हैं।
शुरुआत में आप 2 या 4 आलू सीख करिए, 250 ग्राम 300 ग्राम खिलाइए, और जैसे जैसे अगर आपकी कन्वीनियंसी है आप आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो तक भी खिलाइए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट आज ऐसे हैं जिनको ये सॉल्यूशन पर काम करके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और वो लोग आज की तारीख में कम से कम 8 से 10 किलो आलू गाय को खिलाते हैं हर रोज़ के हिसाब से। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा कारगर रिजल्ट देगा। तो ये हिसाब से आपको करना है। और मैं आपको बोलूँगा आप चांदी पहनना शुरू करिए, या हर रोज़ रात होते टाइम चांदी के गिलास में आप पानी भरिए, और सुबह होते टाइम वही गिलास का जो पानी है उसको आप पी लीजिए। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो ये सब आपको डेली बेस पर करना है। ये साल के लिए आपको क्या करना है कि ये साल जो हमें दिख रहा है वो आपके लिए बहुत चैलेंजेस ला रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको हर रोज़ रात को सोते के पहले 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद ही सोना है। और हर रोज़ आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की सेवा करनी है, बराबर है। यानी हनुमान मंदिर आप जाइए, 10-15 मिनट आप स्पेंड करिए और वहाँ जाके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हनुमान दादा जी को आप बहुत प्यार से उनको याद करिए, उनको स्तुति करिए, और ये करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो है वो आपको ये साल तो आपको करना ही है, ये साल तो आपको करना ही है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आपको जो है करना है। आपके जो फेवरेट कलर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि ब्लैक कलर और डार्क ब्लू जो कलर है, ये दोनों कलर से आप अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना आपको उससे दूर रखना है। और येलो कलर को भी आपको आपके डे टू डे लाइफ में दूर रखना है। तो ये मैंने जो कलर बताए वो आपको नाभि के ऊपर का आपका यानी कि अपर हाफ जो आपका जो बॉडी है उस पर आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। आप नेवल के नीचे के एरिया पर आप पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। और बाकी के जो सभी कलर हैं जैसे कि सफ़ेद कलर है वो आप पहन सकते हैं, क्रीम कलर आप पहन सकते हैं, रेड कलर और रेड का जो फैमिली है वो पहन सकते हैं, ग्रीन कलर पहन सकते हैं, सिल्वर है, ब्राउन है, ये सब कलर आप पहन सकते हैं। तो ये आपके कलर के हिसाब से आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी हम आएंगे आपके साथ आपके साथ जो जुड़ा हुआ आपका जो नाम है। मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा यहाँ कि जिनका भी नाम शिल्पा है तो उनका बचपन जो है वो काफ़ी संघर्ष में गया हो, क्योंकि उनके नाम के जो वाइब्रेशन जो है वो हमें ये कहते हैं कि शुरुआत का जो समय है वो बहुत ही चैलेंजिंग बन के गया होगा। और बाकी का जो कैलकुलेशन है वो अभी हम यहाँ आपके सामने लाइव करेंगे। तो मैं यहाँ कुछ समय लेना चाहूँगा आपसे। इनका जो नाम है वो बैलेंस नहीं है, वो सिंक्रोनाइज नहीं है, और उनको वो लाइफ में काफ़ी सारी चैलेंजेस दे रहा है। इनफैक्ट इनका ये जो नाम है वो जाने अनजाने में उनके लिए गुरु चांडाल योग बना रहा है। यानी कि इनको आइदर एजुकेशन में इशू आए रहे होंगे, या फिर अगर उसमें इशू नहीं आए हैं तो उनको शादी को लेकर डेफिनेटली चैलेंजेस आई होंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ एक बहुत ही सिंपल चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि इनके नाम को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और सिंक्रोनाइज करने के लिए इनका जो ये जो नाम है शिल्पा, उसमें एक एल जो है वो एडिशनल हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर अभी आज की तारीख में वो अपना नाम अगर SHILPA वो हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो ये नाम अभी उनको मॉडिफाई करके SHILLPA शिल्पा कुमरा KUMRA ये हिसाब से इनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो नाम है वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आने का स्कोप है। अभी ये नाम को एक्टिवेट कैसे करते हैं जिससे इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, वो हम आपको 1-to-1 सिक्योर कॉन्फिडेंशियल पर्सनल कंसल्टेशन में समझाएंगे। तो ये हुआ इनके नाम के बारे में। अभी यहाँ हम एक सैंपल मोबाइल नंबर लेकर हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इनका फ़ोन नंबर है 7728735683। अगर फॉर एग्जांपल ये इनका नंबर है, मैं यहाँ आपसे आधी मिनट लेना चाहूँगा। इनके नाम का इनके मोबाइल नंबर का हमने स्टडी किया, और यहाँ में ये देखने को मिल रहा है कि इनका ये जो मोबाइल नंबर है वो इनके नाम और इनके जो नंबर्स है, इनके जो यूनिक नंबर्स है डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ सिंक्रोनाइज या बैलेंस नहीं है। और ये नंबर बिल्कुल इनको लाइफ में प्रॉब्लम ला सकता है, डिप्रेशन ला सकता है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, प्रेशर, ये सब ला सकता है। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको ऐसा मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहिए, यानी कि नया नंबर लेना चाहिए कि जो नंबर में 8 है, यानी कि नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2 ये 3 ना हो। दूसरा पॉइंट, इनको नंबर ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो इसका पूरा टोटल जो है वो इनके केस में आइदर वो 41 के ऊपर आए, या फिर 50 के ऊपर आए, या फिर 59 के ऊपर आए, तो वो टोटल उनको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मोबाइल नंबर है वो कौन से नंबर से शुरू होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो आप जब हमारे साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए 1-to-1 कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन के लिए जब जुड़ते हैं, वो टाइम पर हम आपसे इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये हिसाब से आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा। और आपका सवाल ये आएगा कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग नंबर है वो आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और आपके पूरे ग्रुप में ये नंबर फैला हुआ है, तो उसके ऊपर आप नया नंबर कैसे लेंगे? तो इसका सॉल्यूशन वो है, आज की तारीख में दरेक के पास, यानी कि हर कोई आदमी के पास ड्यूअल सिम वाला फ़ोन होता है। तो आपको ये दूसरा नंबर लेना है, और ये जो पुराना नंबर जो है उसके सभी जो कॉल है वो कॉल फॉरवर्ड करने हैं आपको नए नंबर पर। दैट मीन्स आपको अगर पुराने नंबर पर भी कॉल आ रहा है, आप बात करेंगे नए नंबर से, और वो टाइम पर ही आप आपके सर्कल में बोल देंगे कि आगे जाके आपका ये जो नया नंबर है वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो वो उनके रिकॉर्ड में से आपका पुराना नंबर जो है उसको मिटाकर वो जो आपने नया नंबर लिया है वो नया नंबर वो यूज़ करना शुरू करें। और आप जब भी किसी से फ़ोन करेंगे तब आप वो नए कॉल से ही, नए फ़ोन से ही, नए नंबर से ही आप उनको फ़ोन करेंगे। तो आपके सर्कल में भी ये हिसाब से आने वाले 2-3-4 महीने में आपका नया नंबर पहुंच जाएगा, जिसके बाद आप आपका पुराना नंबर अगर उसको डिस्कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं और सिर्फ नए नंबर से काम शुरू कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से। अभी हम एग्जांपल लेंगे कि आपके जो गाड़ियां हैं, आपके पास अगर कार है और वो कार का नंबर 3875 है, तो क्या करेंगे? यहाँ मैंने ये 3875 कैसे लिया
आपका जो पूरा का पूरा जो नंबर है कार का, उसमें ये जो लास्ट के जो 4 डिजिट है वही सबके अलग अलग होते हैं। बाकी के तो आगे के जो नंबर है वो हमारे के कैलकुलेशन में इतने ज़्यादा प्रभावशाली यानी कि इतना सिग्निफिकेंट रखते नहीं हैं। तो अगर आपका गाड़ी नंबर 3875 है तो आपको ये नंबर में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो नंबर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड इसका कलर काला या डार्क ब्लू ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दूसरा भी व्हीकल है, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, और उसका नंबर जो है वो है 7358 क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें क्या होगा, ये नंबर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई नंबर आपके साथ ऐसा आता है कि जिसका आपका कैलकुलेशन जो है वो 8 हो रहा है या 4 हो रहा है, तो क्या करेंगे। मैं वो केस में आपको सजेस्ट करूंगा कि वो नंबर प्लेट आपकी जो आगे और पीछे की तरफ है वो दोनों ही प्लेट पर ये जो पिछले 4 नंबर है उसके दोनों तरफ रेड कलर की मार्कर, परमानेंट मार्कर पेन से आप स्वस्तिक कलर का सिग्नल बनाइए यानी कि चिन्ह बनाइए। और जब भी अगर ये सिग्नल यानी कि ये चिन्ह आगे जाके अगर मिट जाता है तो फिर से बनाना है। इससे क्या होगा कि आपके नंबर के साथ जुड़ी हुई जो नेगेटिविटी है, जो जाने अनजाने में आपकी कार को भी प्रॉब्लम कर रही है और आपकी कार के थ्रू आपको प्रॉब्लम करने का स्कोप बढ़ा रही है, वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने का स्कोप रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही काफ़ी सारे दूसरे भी पॉइंट हैं जिसके बारे में हम 1-to-1 सिक्योर कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन जब हम हमारे क्लाइंट के साथ फ़ोन के ऊपर या वीडियो कॉल में या फिर ऑफलाइन यानी कि इन पर्सन करते हैं, तो हम इसमें डिटेल में उनके साथ बात करते हैं। हम उनके साथ वो भी बात करते हैं कि कौन से समय पर यानी कि कौन से डेट, मंथ और साल में उनको शादी के प्लान करने चाहिए, कब फैमिली एक्सपेंशन का प्लान होना चाहिए, अगर वो फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं तो कब उनको फॉरेन जाने का प्लान करना चाहिए, कौन से साल में जाना चाहिए, कौन से साल में वीज़ा लेना चाहिए, कौन से साल में उनको आगे का एजुकेशन लेना चाहिए, कौन से साल पर उनको बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहिए, कब उनको जॉब चेंज करना चाहिए, किस तरह की कंपनी में जाना चाहिए, कौन से फील्ड उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे जो पहलू है जो जाने अनजाने में आपका नाम और आपके जो यूनिक नंबर से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके जो यूनिक नंबर है उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप आपका खुद का कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी फ़ीस पे करके आपका जो स्लॉट है वो बुक करा सकते हैं और वो हिसाब से आप हमारी सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं। आप सबसे आज ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपको भी ये डिस्कशन में से बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला होगा और हम आगे अगले वीडियो में जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से याद करा दूँ, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को आपके सर्कल में बिल्कुल ही आगे भेजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सर्विस का उपयोग कर सकें। आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप सबको नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण। जय भारत।